जय मसीह की सभी को। हमने कभी अपने जीवन में ये चीज़ें महसूस करी होती हैं कि हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने का संसाधन जो होता है वो बहुत कम होता है। आज की रीडिंग में हम ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु ने छोटी-सी थोड़ी-सी भेंट से बहुत सारे लोगों को खिला दिया था, बहुत सारे चीज़ों को पूरा कर दिया था। हमारे जीवन में तूफान हो, भूख हो, जो भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास होता है। और इसमें हम और भी देखेंगे किस प्रकार जब नाव डूब रही थी और परमेश्वर जो है उसी नाव में लेटे हुए थे शांति से, और उनमें वो सामर्थ थी कि परमेश्वर उन लहरों को शांत करते थे। किस प्रकार उन्होंने किया। और पुराने नियम में हम भी बहुत अच्छी उसमें भी बहुत चीज़ सीखेंगे कि जब चारों तरफ हमारे जीवन में हमारे लिए विरोध हो, संदेह हो, तो परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर को मानने लगते हैं, तो ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं। तब परमेश्वर अपनी पसंद को हमारे जीवन में कैसे लागू करता है, कैसे साबित करता है। आज हम हारून की लाठी के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें परमेश्वर ने रातों रात फूल और बादाम निकाल लाए थे। तो हमारे साथ निकाले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की बाइबल रीडिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो डे है 58 डे है, 58 दिन है। इसमें हम बहुत ही अच्छी चीजें सीखेंगे। हमारे साथ निकाल लें मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय, मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय का 30 वचन, 30 से लेके 56 तक। प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग हो गए। 5,000 पुरुषों को खिलाना। इसमें परमेश्वर ने 5,000, जब परमेश्वर के पास भीड़ चली आ रही थी, रात हो गई थी, शाम हो गया था, तो लोगों को परमेश्वर के चेलों ने कहा कि अब इन्हें हमें कुछ खाने को देना चाहिए, या तो हमें भेजें, या तो हम इन्हें भेज दें कि एक अपने लिए खाना मोल लेके आए। तब परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, हम इन्हें खाना देंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 37 में, उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली। 5 रोटी और 2 मछली सिर्फ थी, जिससे परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खिलाया। 5,000 लोग खाए तो खाए, वो सिर्फ पुरुष थे, बाकी उसमें महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, बहुत सारे और लोग होंगे। सिर्फ 5,000 पुरुष थे। और उसमें से जो टोकरियां बच गई थी रोटियों मछलियों से, वो 12 टोकरियां उठाई थी। तो परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम यहाँ पे किया था। 45 से पढ़ेंगे, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतशेदा चले जाएं। यहाँ पे ये सारी चीजें होने के बाद, सब खाना पीना खाने के बाद, एक्स्ट्रा टोकरियां उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को उस पे बिठा दिया, चेलों को नाव पे, कि वो जाएं। और फिर खुद प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। 46 में, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। कोई नहीं बचा था, सिर्फ परमेश्वर बचे थे। उसके बाद जब उसने देखा कि खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर वे निकट निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। उसी झील पे परमेश्वर चलते हुए आए। उसके बाद फिर पतरस जो था, बहुत सारे लोग सब डर गए। उन्होंने कहा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, चिल्ला उठे। फिर परमेश्वर ने कहा, ढांढस बांधो। 50 में कहा, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर उतरे तो लोग तुरंत उनको पहचान गए।
आसपास के सारे देश में दौड़ और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे, और जहां कहीं वह ना गांवों नगरों बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उनके वस्त्र को ही छूने दे, कि वे उसे छूते ही चंगे हो जाए। मतलब कितना सामर्थ्य था परमेश्वर में। और इवन परमेश्वर में तो था ही था, परमेश्वर के वस्त्रों में कितना सामर्थ्य था कि यहाँ पे कहते हैं कि और लोग विनती विनती करते थे कि उसको उसके वस्त्र को ही छूने दे कि वो चंगे हो जाए। और ये हमारा विश्वास होता था, उनका विश्वास होता था कि वो उनके वस्त्र को छू लेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आज हमारे प्यारे भाई बहनों, हमें भी ऐसा विश्वास रखने की जरूरत है कि हम प्रभु से विनती जो भी हमने किया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे चुका है, हाँ और आमीन में। तो चलिए हमारे साथ निकाल लें आगे की गिनती की पुस्तक 17 अध्याय। हारून की छड़ी में कलियां। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इजरायलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। तब उन्होंने उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे। परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया था कि हारून जो है वो याजक का काम करेगा। तो इसमें मतलब फिर लोग बीच में बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगे, मूसा पे, हारून पे, सब पे। फिर सारे जितने लेवी वंश के थे, सबके सबको परमेश्वर ने बोला कि अपने घरानों समेत छड़ियां रखो, और हम जिसको चुनेंगे उसमें ये साइन होगा। तो हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, कि वह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है, भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इजरायली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए हैं, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है। तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? याजकों और लेवियों का सेवा कार्य। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनका भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे ही पुत्र आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी ओर सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आया करें। मतलब सारे काम करेंगे, बट जो साक्षी पत्र है, महापवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, इन सारी जगहों पे सिर्फ याजक और उसके घराने के लोग जाएंगे। हाँ, परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इजरायलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हो।
पर वेदी और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। याजकों का भाग। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप सौंप देता हूँ, अर्थात इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हों उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पूर्वजों को सदा का हक करके दे देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम ना किए जाएंगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात इज़राइलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दें, और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरें। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, अर्थात जितनी भेंटें इज़राइल हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटियों को सदा के लिए हक करके दे देता हूँ। जो पूरी तरीके से याजक का काम करेंगे, जितनी भी भेंटें आएंगी वो सब उनकी होंगी। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दें, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। इज़राइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों उन्हें, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरें। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों का दाम लेकर छोड़ देना। और जिन्हें छुड़ाना हो, सबके महीने जब वे महीने भर के हों, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मूल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के सेकेल के हिसाब से 5 सेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहलौठे को ना छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिना जांग भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझसे तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक कर देता हूँ। इसमें परमेश्वर ने यही बताया ना कि जितनी भी भेंटें हों, क्योंकि जो याजक का काम करेंगे पूरी तरीके से वही का काम करेंगे, तो उनको जो है जो भेंटें होंगी उसी में का उनको चाहिए होगा। लेवियों का भाग। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले में उनको इज़राइलियों का सब दसमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। और भविष्य में इज़राइली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके लिए सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इज़राइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा, क्योंकि इज़राइली जो दसवांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इज़राइलियों के बीच कोई उनका भाग ना मिले। लेवियों का दसमांश। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इज़राइलियों के हाथ से वह दसमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दसमांश का दसमांश देना। और तुम्हारा उठा और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न या सरकुंड में का दाख मधु गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दसमांश में से जो इज़राइलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट दे देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग
जो पवित्र ठहरा है उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तू उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और सरकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। मिलाप वाले तंबू को जो लोग सेवा करेंगे, लेवियों का दसवांश, तो इजरायली जितना दसवांश देंगे वो सब का सब लेवियों का हो जाएगा, जो मिलाप वाले तंबू की देखरेख करेंगे, और उस दसवांश का भी दसवांश परमेश्वर को इन लोगों को देना होगा। शुद्धिकरण की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तो इजरायलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब ऐसी एलीआजर याजक को दो, वह उसे छावनी से बाहर ले जाकर और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलीआजर याजक अपनी उंगली से उसको कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए, और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में उसमें जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, पर सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोरकर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और यह इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए सदा की विधि ठहरे। शौ छूने से अशुद्धता। जो किसी मनुष्य का शौ छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा, वो भी अशुद्ध रहेगा 7 दिन तक। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन ना करे तो 7वें दिन शुद्ध ना ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन ना करे, वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जब जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहें या उसमें जाएं वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहें, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा न हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। जब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हों उन सब पर छिड़के, और हड्डी के या मारे हुए के या अपनी मृत्यु में मरे हुए के या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे, वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और 7वें दिन वह अपने पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन ना कराए, वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडली के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और
जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए, वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे।